यानी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के 1C कंप्लीट करने के बाद 1D का यानी नया जो चैप्टर है शायद वो 1D है, उसको जानने से पहले उससे रिलेटेड एक दो थ्योरम्स पढ़ लेते हैं, तो हम लोग ये चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th का 1D का थ्योरम। तो सबसे पहले यहाँ आपको जानना है लेमा के बारे में हम समझा दिए थे, इरेशनल नंबर भी समझा दिए थे आपको। जैसे कि थ्योरम्स आता है कि प्रूव कीजिए कि रूट ए इज इरेशनल नंबर या रूट 2 इज इरेशनल नंबर। अगर रूट ए को ले लें, रूट 2 को ले लें, एनसीईआरटी और सीबीएसई 2010 में बोला गया है। तो थ्योरम समान के चलिए, जैसे क्वेश्चन देगा प्रूव दैट, साबित करें कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। प्रूव करना है कि रूट 2 इरेशनल नंबर है। प्रूव करना है क्या, रूट 2 कौन नंबर है, इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले अगर पॉसिबिलिटी हो तो मान लेंगे कि रूट 2 इरेशनल नंबर है। लेट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, लेट रूट 2 इज रेशनल नंबर। सबसे पहले रूट 2 इरेशनल है, तो आप इसको कैसे नंबर मानने वाले हो कि ये रेशनल नंबर है। वी नो दैट रेशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ p by q। जैसा कि हम जानते हैं रेशनल नंबर का फॉर्म होता है p by q। अगर रूट 2 रेशनल है तो हम लिख सकते हैं रूट 2 इक्वल टू p by q। यहां तक कोई तकलीफ है, रूट 2 इक्वल टू p by q। और वेयर q इज नॉट जीरो, जहां q कभी भी जीरो इम्पॉसिबल है, तो रूट 2 इक्वल टू p। अब बताइए दिस इंप्लाई आप लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, p इक्वल्स टू रूट 2q, p इक्वल्स टू रूट 2q। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्क कर देते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों ओर वर्क करने पर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। पी का वैल्यू 2q स्क्वायर के इक्वल्स होंगे या नहीं होंगे, होंगे। इसका मतलब 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। बताओ 2q बड़ा है कि p बड़ा है, 2q से p बड़ा, p अकेले तो 2q मिलता है, यानी 2 किसको डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। इसका मतलब है 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स हाइट्स पी स्क्वायर। दिस मीन्स इसी को दूसरे भाषा में ऐसे भी लिखा जाता है 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 बाई पी स्क्वायर भी लिख सकते हो जैसे मर्जी। 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड करता है पी स्क्वायर को, इसका मतलब 2 भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स पी। 2 is a prime factor, 2 डिवाइस किसका मतलब 2 प्राइम है एंड 2 डिवाइस करता। अगेन we let, पुनः हम मान लेंगे। अब यहाँ एक चीज ध्यान से समझो, सबसे पहले अगेन we let कर लेते हैं, हम कुछ और मान लेते हैं। अगेन we let, हम जो मानने वाले हैं अगेन we let, तो बाबू आप क्या मान रहे हो, सबसे पहले हम ये मानते हैं अगेन we let, हम जो मानते हैं p इक्वल्स टू 2q माने हैं, p इक्वल्स टू 2q माने हैं। अब इस बार p इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं, p इक्वल्स टू एक नंबर मान लेते हैं जिसको कहते हैं कोई कांस्टेंट 2k, 2c क्या कहना कांस्टेंट k। लेट अगेन वी लेट p इक्वल्स टू 2k, p का वैल्यू 2k ले रहे हैं क्योंकि आप एक बार ध्यान से समझिए, आपको दिखाना रूट 2 इरेशनल है, तो रूट 2 बाय 1 इक्वल्स टू p बाय q, p इक्वल्स टू रूट 2q। p का वैल्यू रूट 2 के बराबर है, जहां q जीरो नहीं है। हम स्क्वायरिंग कर दिए तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर होगा, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर लिख सकते हो। चूंकि p बड़ा है 2q छोटा है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स करता है p स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड्स करेगा p को भी। यहां पे डबल फैक्टर अगेन मान लेते हैं, p इक्वल्स टू 2k। अगेन हम माने p इक्वल्स टू कितना मान रहे हो, 2k। अब p का वैल्यू 2k रखो, तो पहला इक्वेशन, अगर उसे पहला इक्वेशन मान लेते हो तो और ज्यादा अच्छे।
करते हो अगेन p इक्वल्स टू 2k, इसीलिए p स्क्वायर इक्वल पहले 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p का मान 2k का स्क्वायर, यानी 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 2 दूना 4 k स्क्वायर, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। अब 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा, यानी q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। बस ध्यान दीजिए, यहाँ p स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर होता था, यहाँ q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर होता है, यानी 2 कॉमन फैक्टर है a, p और q दोनों का। जब वो सेम प्राइम नंबर होगा तो दोनों का फैक्टर हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा तो मेरा कंट्राडिक्शन फेल हो जाता। इसीलिए √2 को हम रेशनल जो मान रहे हैं, रेशनल का केवल और केवल एक प्राइम फैक्टर होना था। जैसे कि अगर 6 लिखते हो तो 2 into 3, 6 का 2 प्राइम आ रहा है, 2 और 3, अगर एक का केवल एक प्राइम आता तो ऐसे कंडीशन में अगर 2 प्राइम है तब ये रेशनल है। जबकि यहाँ पे p का भी 2 और q का भी 2 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये रेशनल नंबर है। 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, q स्क्वायर इक्वल टू 2q। अब वही बात एक लाइन और उल्टा कर दो, 2k स्क्वायर इक्वल्स टू, या ऊपर आ जाते हैं 2k स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर मेरे पास है, 2k स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर, मतलब 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, दिस इंप्लाई 2 डिवाइड्स q, 2 डिवाइड्स करता है q स्क्वायर को, 2 डिवाइड्स करता है q को। सो आवर कंट्राडिक्शन इज फॉल्स। इसीलिए हमारा कंट्राडिक्शन फॉल्स है, हम जो माने हैं। सो आवर कंट्राडिक्शन इज फॉल्स। सो कंट्राडिक्शन यानी हमारा जो मानना हुआ, सुपरपोजिशन हुआ, कंट्राडिक्शन हुआ, आवर कंट्राडिक्शन इज फॉल्स, इज फॉल्स। हमारा कंट्राडिक्शन गलत है, इसीलिए √2 इज रेशनल नंबर। √2 क्या है? √2 इज इरेशनल नंबर और √2 इरेशनल नंबर। ये आपका प्रूफ होता है। बिना किसी डाउट का हम क्लियर करते हैं। मान लेते हैं √2 इरेशनल नंबर है, √2 रेशनल है, तो √2/1 p/q के फॉर्म में। अब p इक्वल्स टू √2q, स्क्वायरिंग कर दी, p स्क्वायर टू k स्क्वायर। अब 2q स्क्वायर इक्वल टू p, इसका मतलब 2q बड़ा है, 2q के मल्टीपल करते हैं तो p अकेले है। इसका मतलब 2 से p में भाग देंगे तो लगेगा, तो 2 से p स्क्वायर में भी भाग देंगे तो लगेगा, तो इसका मतलब 2 से p में भी भाग लगेगा। पुनः p का मान एक दूसरा इंटीजर से मान लेते हैं k, p इक्वल्स टू 2k और p का वैल्यू 2k रखते हैं, तो देखोगे 2q स्क्वायर है, p के बदले में 2k स्क्वायरिंग हुआ, इस बार कटा तो k स्क्वायर 2k स्क्वायर हो रहा, 2k स्क्वायर इक्वल टू यानी 2 डिवाइड्स q, 2 डिवाइड्स q। तो हमारा कंट्राडिक्शन क्यों फॉल्स हुआ? 2 है, p और q दोनों का फैक्टर है, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ q and p, but contradiction fact no common factor other than 1. 2 is common factor, 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है, जबकि हमारा कंट्राडिक्शन ऐसा कहता है कि 2 कैसा फैक्टर होना चाहिए? हमारा फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 2 इज कॉमन फैक्टर बट नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा कंट्राडिक्शन फॉल्स करेगा। एक ही रूल से आप सभी सवाल को बनाओगे, इसीलिए एक सवाल पे हम ज्यादा जिक्र करते हैं कि आप √2 इरेशनल है तो कैसे, समझ गए या नहीं समझे तो बताइए। फिर से हम एक कोई नंबर लेके आपको समझा देने का कोशिश करते हैं। सभी का एक ही मेथड, एक ही रूल, बस इसी रूल से बनेगा। आप वर्कआउट में कोई प्रॉब्लम हो किन्हीं के पास तो आप जरूर पूछोगे। सीधे हम चलते हैं एक्सरसाइज में और देखते हैं कौन सवाल कैसे बनने वाला है। इसे मिटा दें, चलिए मिटाते हैं, देखते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। वर्कआउट में सभी एक ही रूल मेथड लगेगा, दूसरा दुनिया का कोई मेथड इसको प्रूफ करने के लिए लगाना ही नहीं है। इसी मेथड से काम हो जाएंगे। और दूसरा मेथड होता भी है तो कंट्राडिक्शन रियल एनालिसिस बताता है, इसके अलावा कोई मेथड भी नहीं है। कॉमन फैक्टर के अलावा कोई मेथड भी नहीं है जिसके प्रूफ कर सकते हैं कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल नंबर है।
तो एक्सरसाइज 1D, जैसा कि मेरा प्रॉब्लम है डिफाइन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। आपका क्वेश्चन ये है डिफाइन करना रेशनल नंबर। पहले कर चुके हैं द नंबर विच एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not 0 is known as rational number। दूसरा क्वेश्चन है इरेशनल नंबर, द नंबर which is cannot be expressed in the form of p by q where q is not 0 irrational, or real number the set of rational and irrational number is called real number। या the number which square is never negative is known as real number, या the number which expressed in the number line is known as real number। मर्जी आपकी जैसे भी को। फिर दूसरा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। सबको बताना है, क्लासिफाई करना है कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। तो एक नंबर के सभी सवाल को डू योरसेल्फ स्वयं करके देखेंगे। दूसरा सवाल आ रहा है 22/7, 22/7। अब बताओ रेशनल है या इरेशनल है? p by q के रूप में 22/7 in the form of p by q, in the form of p by q where q is not 0, so it is rational number, so it is rational number, इसीलिए rational number है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर मेरे पास जो है 3.1416, 3.1416 ये कैसा नंबर है? तो ये नंबर जो है p by q के रूप में लिख सकते हो, पॉइंट आउट करो, कर दो, लिखो 1 1 के सामने में 1 2 3 4 in the form of p by q, in the form of p by q where q equals to not 0, so it is rational number, इसलिए ये रेशनल नंबर है। अब 3 नंबर में बताइए 22/7 रेशनल है कि इरेशनल है? पाई के फॉर्म में लिखना, पाई होगा, पाई रेशनल है क्योंकि पाई का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है 3.14 और इसके बाद इनफिनिट तक जाता रहता है, इसीलिए पाई रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। क्लासिफाई करना है। नेक्स्ट है फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात चल रही है। 3.14 2857 का रिपीटिंग चल रहा है, तो ये क्या होगा? ये रेशनल है या इरेशनल है? तो 4 नंबर में आप सीधे कहोगे सर ये p by q के रूप में लिखा जा सकता, यही नंबर ना रिपीट हो रहा है तो लिख सकते हो, पॉइंट उड़ाओगे, टोटल के बदले में 9 -3 बराबर है ना। इसको p by q के रूप में लिखते हैं ना, जैसे 6.6 का रेकरिंग को 6/9 लिखते हो, 6 का 54 6 60/9 यानी 20/3 रेशनल होता है, ऐसे ये भी रेशनल होगा, तो ये रेशनल है। अब बताओ इसमें से सभी सवाल आप शायद बना लोगे, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। रेशनल इरेशनल लिखना है, लिख लोगे। एक सवाल 10 नंबर में उसको हम देख लेते हैं, रेशनल होगा या इरेशनल होगा, डू योरसेल्फ। सिमिलरली 10 नंबर में है 3√3 यानी ये रेशनल है या इरेशनल है? ये हमारा रेशनल होगा, ये इरेशनल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम देखते हैं 3⁻⁴ इसलिए इरेशनल है। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन √2 and √3। हमको देखना है √2 और √3 के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालने हैं। हम बताए थे रेशनल नंबर निकालने का 2 तरीका है। अगर 2 इरेशनल के बीच में रेशनल निकालना हो तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन √2 and √3। बताओ नंबर है मेरे पास √2 और √3, दोनों रेशनल के बेटा इरेशनल, तो दोनों इरेशनल। इरेशनल के बीच में रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। मान लेते हैं लेट a = √2 and b = √3,
तो रेशनल नंबर निकालने का रूल है, रेशनल नंबर इक्वल टू ए इंटू बी बाई टू, ए इंटू बी बाई टू, यानी ए इंटू बी, रूट हटा लोगे, ए इंटू बी बाई टू, दैट मीन्स 3 इंटू टू, रूट 3 इंटू रूट 2, या आसान तरीका ऐसे भी देखिए, रूट 3 और रूट 2 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हो 2 है, रूट 3 है, रूट 3 का वैल्यू आप अप्रोक्सीमेटली जानते हैं, इसका वैल्यू 1.14 और रूट 3 का वैल्यू 1.73 आता है। इसके बीच के नंबर को फाइंड आउट करना है, तो इस दोनों के मल्टीपल बाई 2 करो या a प्लस b बाई 2 करते हो, दोनों तरीका है। हम जानते हैं रेशनल नंबर a प्लस b बाई 2 भी होता है, दोनों को रूट 2 प्लस रूट 3 बाई 2, और इसके बीच में जो नंबर आ रहा है इसको लिख देते हैं, लगभग वो किसके बराबर होगा, ढेर सारा नंबर हो सकता है, रूट 2 के बीच में 3/2 है कि नहीं है, रूट 2 और रूट 3 के बीच में, और 3/2 से बड़ा नंबर लेना है, दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 30/20, इसके बीच में क्या होगा, 29/20, 28/20, 27/20, ये सब सभी नंबर उसके बीच में ही होगा, यानी कौन 31/20, 32/20, 33/20, ये सभी उसके बीच का ही रेशनल नंबर है। आपको फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, ये दो नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था, आप यही रूल लगाओगे और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये रेशनल नंबर के बाद आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी, नेक्स्ट प्रॉब्लम सिंपल सा है, प्रूव दैट दिस इज रेशनल, दिस इज, यानी अब दिखाना आपको रूट 6 रेशनल है। 4 नंबर का जो प्रॉब्लम है आपको दिखाना है रूट 6 क्या है, इरेशनल है। आप आसान तरीका अपनाओ कि अभी हमने रूट 2 को किया, तो भाई रूट 2 के जगह रूट 6 दो ना, बस हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए एक सवाल देख लेते हैं, बाकी तो मुझे नहीं लगता कहीं अलग रूल रेगुलेशन यहाँ लगने वाले हैं, सब में एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही फंडामेंटल होगा। 4 नंबर में प्रूव दैट रूट 6 इज इरेशनल नंबर, प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 6 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आपको क्या दिखाना है, वो रूट 6 कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो एट फर्स्ट लेट रूट 6 इक्वल टू पी बाई क्यू, रूट 6 को क्या माने हैं, पी बाई क्यू, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई p इक्वल टू रूट 6 क्यूब ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, पहला कंडीशन यही है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों और वर्क करने पर क्या करोगे, वर्क करो तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 6q² होगा। इसका मतलब है p अकेले बड़ा है 6q से, p अकेले बड़ा है 6q से, यानी 6q is divisible by p, this means 6q² to p², 6q is divides p, 6q किसको डिवाइड करता, p को आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आपको ये दिखाना था 2 डिवाइड्स यानी 6 डिवाइड्स p², 6 divides p², this means this imply 6 divides p, अगर p² को डिवाइड करता है तो p को भी करेगा। अगेन we let, पुनः हम मानते हैं, अगेन we let, पुनः आप क्या मानने वाले हो, p इक्वल टू 2k, अगेन we let p इक्वल्स टू 2k, p इक्वल्स टू कितना मानो बेटा, 2k, क्यों माने, c मान सकते हो, कोई कांस्टेंट लो, फिर दो p का वैल्यू क्या होने वाला है, 2k² इक्वल टू, इसको कहा दो फ्रॉम फर्स्ट, लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू p इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू p in equation first, in equation from first, p equals to 2k, 6q² equal to 2k²,
6q² इक्वल टू 2 दूना 4k² होगा। p क्यों लेते हैं 2k? क्या आप ले सकते हैं इसके अलावा भी कोई अंक? 6k ही भी ले सकते थे, 6k ही लो, ज्यादा बेहतर आसान होगा मल्टीपल करने में। जितना है उसी के स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 6 से 6 36, यानी 6k² इक्वल टू, यहाँ देखो 6k को इधर भेज दिए k², यानी इस बार 6 किसको डिवाइड करता है? इस बार 6 डिवाइड करता था p को, इस बार 6 करने लगा डिवाइड q को। 6 इधर ले आओ, नहीं तो उधर नीचे दिखाई नहीं देगा। 6 डिवाइड्स q², दिस इंप्लाइज 6 डिवाइड्स q। सो अब देख रहे हैं 6 डिवाइड्स करता है q² को, 6 डिवाइड करता है q को। सो 6 दोनों के मल्टीपल फैक्टर है, तो हम देख रहे हैं 2 इज प्राइम, यानी 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 6 इज ए कॉमन फैक्टर। वहां 2 के लिए देखे थे तो 6 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। क्या है? कॉमन फैक्टर है किसका किसका? p एंड q का। 6 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 6 क्या है? p q का कॉमन फैक्टर है, इसीलिए हमारा कंट्राडिक्शन है कि p और q का कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए कल, बट आवर कंट्राडिक्शन। लेकिन हमारा मानना क्या था? बट आवर कंट्राडिक्शन नो मोर देन वन कॉमन फैक्टर, नो मोर देन वन कॉमन फैक्टर, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हमारा कंट्राडिक्शन ये कहता था, लेकिन यहाँ जस्ट ऑपोजिट काम हो रहा है, इसीलिए हमारा मानना गलत है। हम जो प्रूव करना है √6, इसको मान लेते हैं, लेट √6 इज रेशनल, ये मान के चलते हैं। लेकिन अंतिम में कंट्राडिक्शन आता है, हेंस आवर कंट्राडिक्शन इज फेल, हेंस आवर कंट्राडिक्शन या सपोजिशन, हेंस आवर कंट्राडिक्शन इज फेल। अतः हमारा मानना गलत है, कंट्राडिक्शन रॉन्ग है, इसीलिए √6 इरेशनल है। √6 इज इरेशनल नंबर। √6 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। आप वही रूल अप्लाई करोगे चाहे कोई भी हो। √5 को एक बार सीबीएसई में पूछा गया, 1 साल का सवाल है। अब देखो 4 नंबर का सवाल, इस नियम से समझ गए होंगे शायद। दिक्कत है तो बोलो √6 को p/q, p इक्वल्स टू √6q, स्क्वायरिंग कर दें, p² 6q 6q p, 6 डिवाइड्स p², तो 6 डिवाइड्स p को भी करें। अगेन वी लेट कुछ मान लेते हैं कांस्टेंट p को 6 के, पहला से 6 के q², 6 डिवाइड्स q², 6 डिवाइड्स q। इस कंडीशन में भी 6 के 2 मल्टीपल कॉमन फैक्टर p और q का 2 टाइम में आ रहा है, यहाँ भी 6 कॉमन फैक्टर p का भी है, 6 कॉमन फैक्टर q का भी है। जबकि हम जानते हैं हमारा कंट्राडिक्शन का था नो मोर देन वन कॉमन फैक्टर, एक के अलावा दुनिया में कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब वो रैशनल होता, अन्यथा वो इरेशनल। इसीलिए √6 इरेशनल है। अब आपको दिखाना है 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। देखिए 5 नंबर में दिखाना है प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। आप कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले आप √3 को प्रूव कर दोगे इरेशनल है कि इरेशनल है। मान लो लेट √3 इज इरेशनल नंबर, मान लिए। यहाँ 6 के बदले में 3 कर दोगे, p के बदले में 3 कर दोगे, स्क्वायरिंग कर दी 3q², फिर 3q², फिर 3 डिवाइड्स p², 3 डिवाइड्स p। अगेन वी लेट p इक्वल्स टू 3k, फिर 3q² इक्वल्स टू 3q² 3k², दिस मीन्स 3 3 जा 9k², फिर 3 से कैंसल आउट करो, 3 3 जा 9, और इस बार q² 3k² q²। अब 3 डिवाइड्स q², 3 डिवाइड्स q, hence our contradiction is false, √3 is irrational। 6 is a common factor, यहाँ पे लिख देंगे 3 is a common factor of p and q, but our contradiction 1 not more than 1। बस एक चीज अब क्या करना है, hence
अब हमको एक चीज केवल समझना है, रेशनल प्लस इरेशनल, वी नो दैट सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। थोड़ा सा इसमें स्टेप बढ़ा दोगे, नो, सो वी नो दैट, इसमें बढ़ा दोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट रेशनल 2 प्लस रूट 3 मतलब रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू क्या होता है, इरेशनल, हेंस 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। कोई दिक्कत, कहीं कोई तकलीफ नहीं, जहां वो नंबर था उसको बड़ा यहीं पे लिख दो, इरेशनल क्या जाता है, रूट 3। अब 6 नंबर में है, prove that 4 minus root 3 is irrational number given that root 3 is irrational number। प्रूव करना है कितना इरेशनल नंबर है, जबकि दिया हुआ है रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तब तो कहीं दिक्कत ही नहीं, आप जानते हैं, वी नो दैट, यानी सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तो चलिए ना 6 नंबर भी देख लेते हैं। प्रूव दैट करना है 4 minus 3 इज इरेशनल नंबर। आपका 6 नंबर का प्रॉब्लम है, प्रूव दैट, साबित करें कि प्रूव दैट 4 minus रूट 3 इज इरेशनल नंबर। बाबू ध्यान से देखोगे, इसको इरेशनल तो दिखाना, लेकिन एक फायदा अपने पास क्या है, गिवन दैट, गिवन ही है कि रूट 3 इरेशनल है, गिवन ही है कि रूट 3 इरेशनल है, तो हम क्यों नहीं कह देंगे गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल। जब दिया है ना 5 नंबर में भी, जब दिया था, आपको इतना मेहनत भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर नहीं दिया रहता तो आपको मेहनत करना था, यहाँ दिया है कि रूट 3 इरेशनल, इससे पहले 4 नंबर 5 नंबर के भी सवाल में दिया है कि ये इरेशनल है, तब तो उतना तक भी नहीं करना था। आप लिखा हुआ है रूट 3 इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, आप इतना बड़ा भी नहीं करोगे। जैसे कि 6 नंबर के सवाल को हम थोड़ा बड़ा इसलिए किए कि अगर गिवन नहीं हो तो आप उस मेथड का यूज करोगे जो सिंपलेस्ट था। अगर गिवन है तो कहीं और भी दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं गिवन है 4 minus रूट 3, गिवन दिया हुआ है रूट 3 इरेशनल, और 4 क्या बाबू, रेशनल। अब हम जानते हैं क्या है, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रेशनल माइनस इरेशनल इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेशनल माइनस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। So 4 minus root 3 is irrational number। इसीलिए हम मान लेते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। फिर देखते हैं 7 नंबर में, प्रूव दैट इतना इज इरेशनल गिवन दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम वही चीज करने वाले हैं जो कि है, प्रूव करना है 3 प्लस 5 रूट 2, यानी प्रूव दैट, आपको साबित करना है, प्रूव दैट 3 प्लस 5 रूट 2 इज इरेशनल नंबर। और इसमें भी सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, दिया हुआ है, इसमें दिया क्या हुआ है, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 2 इज इरेशनल, ये आपको गिवन है, ये गिवन में है रूट 2 इज इरेशनल नंबर। अब तो आपको कहीं कोई तकलीफ ही नहीं है। सबसे पहले देखिए, आप ऐसे लिखोगे 3 प्लस 5 रूट 2 सॉल्यूशन में, तो एट फाइनल लाइन करना है 3 इक्वल टू रेशनल नंबर होगा 5 इक्वल टू रेशनल नंबर, रूट 2 इक्वल टू इरेशनल नंबर। पहला हम जानते हैं
प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, यानी रेशनल और इरेशनल का गुणनफल क्या होता है, रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर होगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई तकलीफ है नहीं ना? तो देखो रेशनल नंबर कौन है बाबू, 5, इरेशनल नंबर है √2, दैट मीन्स 5√2 इज इरेशनल नंबर। अगेन वी नो, और हम पुनः क्या जानते हैं, अगेन वी नो दैट, हम जो जानते हैं अब वो क्या है, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। ये भी आपका हुआ, वी नो दैट का काम हुआ, रेशनल प्लस इरेशनल, दैट मींस इरेशनल, इरेशनल, ये आपका हो गया। इसमें भी कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 नंबर में इरेशनल नंबर गिव दैट √2 ही है इरेशनल नंबर, फिर 7 में तो बना, 8 में भी वही है 5 इरेशनल है, 9 नंबर में भी है रेशनल नंबर गिवन दैट, फिर लिखोगे वही रूल। अब देखो 9, 10, 11, 12 में भी वही बात है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। 12 में भी वही चीज है, इसमें भी कहीं दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको, लेकिन यहाँ पे गिवन दैट √3 इरेशनल नंबर, गिवन दिया हुआ है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं, गिवन है तो आपको प्रूफ नहीं करना, आपको गिवन ही से मान लेना है कि इरेशनल है। जहाँ प्रूफ दिया रहेगा वहां करना है, जहाँ गिवन है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। 12 नंबर में भी देखिए सेम रूल, सेम पॉसिबिलिटी चलेगा। तो 12 नंबर का आपका सवाल है, प्रूव दैट 1/√3 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 1/√3 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बाबू ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, वी नो दैट रैशनल बाय इरेशनल दैट इज इरेशनल। थोड़ा सा बड़ा करना, अच्छा करना है तो आप और अच्छे बना सकते हो, रिस्पेक्टिव बनाए अभी भी लिख सकते हो, रेशनल बाय इरेशनल इक्वल टू, या आप चाहे तो कंजुगेट से गुना कर दे, लगता है क्या कर दो, √3/3 दैट इज इरेशनल बाय इरेशनल। पहले रेशनल बाय इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, अब लिखेंगे रेशनल बाय इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। अब वी नो दैट √3 मेरे पास दिया ही हुआ है, √3 इरेशनल है, इरेशनल है, फिर 3 इक्वल्स टू रेशनल है, इरेशनल बाय इरेशनल बाय रेशनल इक्वल टू इरेशनल। ये प्रूव हुआ, चूंकि मेरे पास दिया ही हुआ है तो कहीं दिक्कत नहीं। अब देखो 12 के बाद जहां मेरा सवाल है, 13 में भी वही चीज, 14 में भी वही चीज, 15 में भी वही चीज, प्रूव दैट √3 प्लस √5 इज इरेशनल गिवन दैट ईच ऑफ वन इज इरेशनल। अगर फिर दिया हुआ है दोनों का दोनों इरेशनल है तो आपको कहीं परेशानी भी नहीं है, वही चीज करना है, इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, में भी इरेशनल लेकिन इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। यहां जो होने वाले हैं आपका सवाल जो नंबर 15 है, ये क्या दे रहा है देखेंगे आप ध्यान से, √3 प्लस √5 इरेशनल है, क्या है, इज इरेशनल, √3 प्लस √5 इज इरेशनल। कब? गिवन ईच वन ऑफ √3 एंड √5 इरेशनल, गिवन है √3 and √5 is irrational, is irrational। अब बात रही क्या, तो √3 irrational है, √5 क्या है, irrational है, तो irrational का सम irrational ही होगा, √3 इक्वल टू irrational, √5 इक्वल टू irrational। अब आप जानते हो सम ऑफ इरेशनल इरेशनल होता है या कभी जरूरी है, नहीं भी है, कभी सम ऑफ इरेशनल जो है इरेशनल नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है।
तो यहाँ पे दोनों इरेशनल है, इसीलिए इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं सीधी 16 नंबर में, गिव एन एग्जांपल टू इरेशनल हुज सम इज इरेशनल। ऐसा एग्जांपल देना, देखो आया ना सब। अब दो इरेशनल का सम, गिव एन एग्जांपल टू इरेशनल हुज सम इज इरेशनल। दो इरेशनल का सम भी रेशनल होना चाहिए। तो आप एक एग्जांपल ऐसा पुट करने वाले हो कि दो इरेशनल है, गिव एन एग्जांपल टू इरेशनल हुज सम इज इरेशनल। दो एग्जांपल देना है, मान ले तो x इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 और y इक्वल टू 3 माइनस रूट 2। दोनों इरेशनल, सम करो बाबू 3 प्लस रूट 2 जोड़ 3 माइनस रूट 2, फिर हमारा सम कितना होने वाला है 3 3 6, जो कि क्या होगा रेशनल, जो क्या होगा रेशनल, है ना। फिर है गिव एन एग्जांपल टू इरेशनल हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। दो एग्जांपल देना, उसका प्रोडक्ट इरेशनल होना चाहिए। ऐसा एक एग्जांपल डालते हैं, देख लेते हैं, पूरे कंप्लीट कर लेते हैं 1D को। आज कहीं कोई परेशानी नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है, यहाँ कहीं दिक्कत ही नहीं है। 16 का पहला प्रॉब्लम, 16 का पहला प्रॉब्लम मेरे पास पहला तो बना, ये दूसरा प्रॉब्लम होना चाहिए। गिव एन एग्जांपल टू इरेशनल हुज प्रोडक्ट इज इरेशनल। दो एग्जांपल देना, मान लीजिए x इक्वल टू 3 प्लस रूट 2, y इक्वल टू 3 माइनस रूट 2। ये लेट मैंने माना, मान चुके हैं, तो x इंटू वाई, x इंटू y का प्रोडक्ट हमको ऐसे दिखाना है जो इरेशनल होना चाहिए। तो 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2 है, 3 के स्क्वायर 9 माइनस 2, दैट मीन्स 9 में से 2 जा रहा है 7। हम देख रहे हैं इन दिस फॉर्म वी कैन कंसीडर अबाउट इरेशनल इनटू इरेशनल इक्वल टू रेशनल। हमारा कंसीडर्ड एग्जांपल ऐसा ही देना, हम देख चुके हैं। कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जरूरी नहीं जो एग्जांपल हम लिए वही एग्जांपल आप लोगे, जरूरी नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो कि 5 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2, 6 माइनस रूट 2, कुछ भी ले सकते हो। फिर रहा बात स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन स्टेटमेंट गलत है। द सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज रेशनल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि दो रेशनल का ऑलवेज, दो रेशनल का सम रेशनल होगा। सही, दो रेशनल का सम रेशनल होगा, इट इज ट्रू, है ना। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, ये ट्रू है क्योंकि हम जानते हैं कि सम दो रेशनल नंबर का सम रेशनल होता है। फिर दूसरा सवाल, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, ये भी सही है। कोई एग्जांपल भी दे, रेशनल का सम रेशनल, रेशनल का प्रोडक्ट रेशनल, ये भी सही है। आप कुछ भी कर ले, 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 6 7, रेशनल होने वाला। और तीसरा सवाल, द सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। दिखाना है कि दो इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होता है, ये गलत। कभी इरेशनल का सम इरेशनल भी हो रहा है, कभी इरेशनल का सम रेशनल भी हो रहा, एक चीज नहीं हो रहा, ये फॉल्स है। आप एग्जांपल के तौर पे समझ भी सकते हैं, द सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ऑलवेज नहीं, यहाँ देखो x3 प्लस रूट 2 है, y3 माइनस रूट 2 है। दोनों का सम जो इस बार ले रहे हो वो जो आने वाला है वो क्या हो रहा है, वो 6 रेशनल। रही ना बात गलती, कहाँ रहा है हमेशा रेशनल ही हो, इरेशनल ही होगा, लेकिन यहाँ तो रेशनल आ गया, उनका कहना फॉल्स हो गया। अब चौथा सवाल जो आने वाला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। यहां भी गलती कह रहे हैं, सम प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ये भी गलती है। आप यही एग्जांपल फुटअप किए थे, देख रहे हैं इरेशनल का प्रोडक्ट रेशनल आ रहा था, ये कहने वाला गलती कर रहा है, इनके बात को नहीं मानना है। अब पांचवा एंड फाइनल ऑफ दिस चैप्टर, एक सवाल आ रहा है ना, फाइनल ऑफ दिस चैप्टर, और ये चैप्टर आपके फाइनल होने वाले हैं। वो है क्या, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल।
कहता है रेशनल और इरेशनल का सम क्या होगा, इरेशनल होगा, बिल्कुल होगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। रेशनल और इरेशनल का सम इरेशनल ही होगा, ये आपका ट्रू है, यहाँ आप गलती नहीं कर रहे हो। फाइनल एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर वो है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। प्रोडक्ट रेशनल का है, इरेशनल का है, तो इरेशनल होगा। 3 गुना √2 जैसे 3 इंटू √2 दैट मीन्स 3 √2 रेशनल इंटू रेशनल इक्वल टू रेशनल, इसीलिए ये भी सही है। और यह चैप्टर इज फिनिश्ड, देयर इज नथिंग प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। और आपका ये चैप्टर फिनिश्ड हो रहा है, आप देख रहे हो ये चैप्टर कैसे फिनिश्ड होते हैं। और अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे पहले एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1E, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1E, इसमें भी किन्हीं बच्चों को कोई डाउट है आप कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, हमसे पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम होगा पॉलिनोमियल, यानी अलजेब्रा से रिलेटेड चैप्टर पढ़ने वाले होंगे। बहुत ही मस्ती से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले क्लास में हम पुनः आपको लेकर के आएंगे पॉलिनोमियल क्या होता है।